अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कलअदम टीएलपी के साथ मुआहदे के मामले पर हुकूमत के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। हुकूमती वज़रा के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और जो इत्तहादी जमातें हैं वो भी हुकूमत पर तपी हुई हैं। फंक्शनल लीग पीर पागाड़ों की जो जमात है उसकी मेंबर हैं सायरा बानू। इन्होंने हुकूमत के खिलाफ हुकूमती इकदामात जो हो रहे थे टीएलपी के खिलाफ, जो कार्रवाइयाँ हो रही थी, तो इसके खिलाफ इन्होंने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा कराई थी और इस तहरीक इल्तवा पर हुकूमत फिर उन पर नाराज़ हुई है। पीटीआई की हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जो काबीना के अरकान है, पीटीआई के जो रहनुमा हैं, वो इस पर बरहम हुए हैं कि इन्होंने तहरीक इल्तवा क्यों जमा कराई। इन्होंने तहरीक इल्तवा में जो टीएलपी है उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया है। तो इस पर हुकूमत नाराज़ हुई है। वुज़रा इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हो गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और अली मोहम्मद खान, इन्होंने मुआहदे में पेशरफ्त कराई, मुआहदे में रोल प्ले किया। अब जो पहले मुज़ाकरात कर रहे थे शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला और फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलाआत, उनके साथ वज़ीर मज़हबी उमूर, ये इस पर नाराज़ हैं कि भाई हमें मुज़ाकरात से क्यों निकाला गया, हमें बेइज्जत किया गया है, इंसल्ट की गई है, हमारी तौहीन हुई है कि हमें मुज़ाकरात से निकाल दिया गया है। और अब तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाबंदी ही आयद कर दी है वज़रा के ऊपर कि कोई भी वज़ीर इस पर बात नहीं करेगा। इस मुआहदे पर अपोजिशन डिमांड कर रही है कि भैया मुआहदा मंजर आम पर लाया जाए, कौम के सामने रखा जाए, पार्लियामेंट में पेश किया जाए, मुआहदे की तफसीलात बताई जाए कौम को कि क्या मुआहदा किया है। आप लोग मुआहदा कर देते हैं लोगों के साथ और फिर उसके बाद अमल दरामद नहीं करते, फिर खमियाजा उसका कौम भुगत रही होती है। तो ये मुआहदा कौम के सामने रखा जाए। आज जेयूआई ने भी, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी सेनेट में तहरीक अल्तवा जमा कराई है। 2 तहरीक अल्तवाएँ जमा हो चुकी हैं। एक कौमी असम्बली में जो टीएलपी के खिलाफ तशद्दुद की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जो हुकूमत कर रही थी, शेलिंग कर रही थी, लोग शहीद हो रहे थे, ज़ख्मी हो रहे थे लोग, जो कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ की थी हुकूमत ने, उनके खिलाफ तहरीक अल्तवा जो हैं फंक्शनल लीग की सायरा बानू ने जमा कराई थी कौमी असम्बली में। अब आज जेयूआई के कामरान मुर्तज़ा जो सेनेटर हैं, उन्होंने सेनेट में तहरीक अल्तवा जमा कराई है कि मुआहदे की तफसीलात कौम के सामने रखी जाएं। इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी भी मुतालबा करती रही है, जेयूआई भी मुतालबा करती रही है, लेकिन तहरीक अल्तवा किसी ने जमा नहीं कराई, जेयूआई ने जमा कराई है। तो अपोजिशन का तो प्रेशर है हुकूमत के ऊपर कि इस मुआहदे की तफसीलात से कौम को आगाह किया जाए। लेकिन पहले तो ये तो बाद का मामला है अपोजिशन का, पहले तो हुकूमत में अंदर फड्डे पड़ गए हैं, अंदर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए हैं कि शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी और उनके साथ हैं ताहिर अशरफी साहब। नूरुल्लाह कादरी का नाम नहीं आ रहा, लेकिन ताहिर अशरफी साहब का भी नाम आ रहा है कि ये 3 वज़रा, ये ज़राए के हवाले से खबरें आई हैं, मार्केट में चल रही हैं कि तीनों वज़रा ने अपना एहतजाज किया है, मुंह बना लिया है हुकूमत के साथ, वज़ीर आज़म के साथ कि हम जब मुज़ाकरात कर रहे थे तो हमें क्यों मुज़ाकरात से बाहर निकाल दिया गया, और हम तो मुतल्लिका लोग थे, वज़ारत दाखिला की ज़िम्मेदारी बनती है अमन अमान कायम करना, वज़ीर इत्तलाआत की ज़िम्मेदारी बनती है हुकूमत की तर्जुमानी करना कि भाई क्या हो रहा है, ये कौम को बताना है। वज़ीर इत्तलाआत का काम है, हुकूमती तर्जुमान का काम है, वो भी उनकी भी ज़िम्मेदारी थी। और मुआविन खुसूसी हैं ताहिर अशरफी साहब, मज़हबी हमागी के हैं वैसे, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म के मुआविन तो हैं, तो उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती थी। तो ये पेश थे मुज़ाकरात में, तो ताहिर अशरफी नहीं थे, लेकिन शेख रशीद और जो कादरी साहब हैं, नूरुल्लाह कादरी, वो पेश थे। लेकिन इनको इसीलिए हुकूमत ने निकाला
मुज़ाकरात से ड्रॉप कर दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि इनके मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। शेख रशीद अहमद एक बात कर रहे थे और नूरुल हक कादरी दूसरी बात कर रहे थे, तो फवाद चौधरी तीसरी बात कर रहे थे। नूरुल हक कादरी और शेख रशीद अहमद लाहौर में इनके साथ मुआहदा करके आ गए, उसके बाद वापस आए। वज़ीर आज़म के लिए कहा जाता है कि जी वज़ीर आज़म को पता ही नहीं कि मुआहदे में क्या हुआ है, वज़ीर आज़म तो सऊदी अरब चले गए थे, और ये इस तरह की बातें हो रही होती हैं। कोई कहता है कि वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के बगैर ये हो नहीं सकता। नूरुल हक कादरी कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म के कहने पर मैंने दस्तखत किया है। इमरान और शेख रशीद अहमद भी यही बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुक्म किया था, इसीलिए हम मुज़ाकरात हमने किए और दस्तखत किए। तो बहरहाल हुकूमत ने तो जो किया सो किया, लेकिन असल तो ये मुआहदा असल जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उनके साथ हुआ है। आर्मी चीफ की जनरल बाजवा का इसमें बड़ा रोल समझा जा रहा है। उनकी एक तस्वीर भी रिलीज़ जो हुई थी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ और मौलाना बशीर फ़ारूक के साथ, तो उस तस्वीर के बाद भी पैगाम एक मैसेज कन्वे हो जाता है कि मुज़ाकरात किसके साथ हो रहे हैं। तो जो मेंबरान जो उलमा जो वज़ीर आज़म के साथ मिले थे और 12 रुकनी जो कमेटी कायम की गई थी, वो 12 रुकनी कमेटी भी फारिग हो गई थी। 12 रुकनी कमेटी के साथ भी ओरिजिनल जो मुज़ाकरात हैं वो उसके साथ भी नहीं हुए। तो कमेटी के मेंबरान से मेरी बात होती रही और उन्होंने कहा था, ये बताया था कि रात को जिस रात मुआहदा हुआ है परसों रात, तो रात को 11 बजे इनको कहा गया था कि जी बस हो गई बातचीत, आप लोग आराम करें, रेस्ट करें और हम बाकी आगे मामलात बढ़ाते हैं। तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर, अली मोहम्मद ख़ान और जो असल मुक़्तदर क़ुव्वतों के नुमाइंदे हैं, यानी हुकूमती नुमाइंदे इसमें शामिल बाकी नहीं थे, ये हुकूमती नुमाइंदे थे फेस सेविंग के लिए। शाह महमूद कुरैशी इनका रोल भी है किसी हद तक, फेस सेविंग भी को लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, लेकिन ये 3 नुमाइंदे हुकूमत की तरफ से थे और बाकी मुक़्तदर क़ुव्वतों के नुमाइंदे थे। और जो सद रिजवी साहब हैं और उनके शुरा के जो 2-3 मेंबरान हैं उनके साथ उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। यानी एक 3 पार्टियां थी, एक हुकूमती नुमाइंदे थे, दूसरा असल मुक़्तदर क़ुव्वतों के इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे और तीसरी पार्टी थी जो है TLP की क़यादत, और उनके साथ फिर मुआवनत में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मौलाना बशीर फ़ारूक और ये लोग शामिल थे। तो ये मुआहदा हुआ है। इसमें शेख रशीद अहमद साहब आउट हैं, इसमें वज़ीर इत्तलात आउट हैं, इसमें नूरुल हक कादरी वज़ीर मज़हबी उमूर आउट हैं, इसमें मुआविन खुसूसी बराए मज़हबी हमांगी जो है ताहिर अशरफी साहब वो भी आउट हैं। ताहिर अशरफी और फवाद चौधरी को खुंदक जो है वो ये है कि उलमा कराम जब आए थे वज़ीर आज़म के साथ बन्नी गाला मिलने, तो उस वक़्त इनको बाहर निकाल दिया गया था। उलमा ने जो पीर हजरात आए थे मुख्तलिफ दरगाहों के गद्दी नशीन और उलमा, तो उन्होंने एतराज़ किया था कि अगर फवाद चौधरी बैठेंगे मीटिंग में तो हम मीटिंग में नहीं बैठेंगे, ये खबरें चली थी। और ताहिर अशरफी साहब पर भी एतराज़ किया गया था, तो इनको मीटिंग में नहीं बैठने दिया गया था। इनको वो भी तकलीफ़ है, इनको खुंदक वो भी है कि भाई ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती की है हमारी, इन्होंने वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग में हमें नहीं बैठने दिया, यानी हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, मिसट्रस्ट किया है। फवाद चौधरी के लिए कहा जाता है कि फवाद चौधरी पर एतराज़ ये था TLP के हमदर्द उलमा कराम को, वफद को, कि फवाद चौधरी जो है जलती पर तेल डालते रहते हैं, ये ऐसे बयानात देते रहते हैं जिससे मामलात बनने की बजाय बिगड़ते हैं। ये मामला बिगाड़ने वाले आदमी है, बिगाड़ने वाला है, तो इसको मीटिंग में नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म के साथ हमारी मीटिंग में इनको नहीं बैठना चाहिए। दूसरा ताहिर अशरफी पर, फिर ताहिर अशरफी मसलकन शायद उनका अलग इशू है, लेकिन ताहिर अशरफी काबिल एतमाद नहीं समझे जाते इन लोगों की नज़र में, जिसकी वजह से ताहिर अशरफी को भी
उन्होंने कहा कि इनको भी नहीं बैठने दिया जाए, जिसकी ताहिर अशरफी ने बाद में ट्वीट करके तस्दीक भी इनडायरेक्टली की थी कि जी नहीं जी ऐसी बात नहीं थी, हम तो उलमा के साथ मीटिंग करके हम तो किसी और फवाद चौधरी साहब और मैं किसी और मीटिंग में चले गए थे। भाई इससे ज़्यादा बड़ी मीटिंग क्या हो सकती है आपके लिए? मतलब मुल्क का बड़ा एक बर्निंग इशू बना हुआ था और वज़ीर आज़म उस मीटिंग में हैं। पूरे मुल्क के एक मसलक के उलमा को, दरगाहों के पीरों को, गद्दी नशीनों को वज़ीर आज़म ने बुलाया है और इतने लोग उसमें शहीद हुए हैं, पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। तो इससे बड़ा क्या इशू हो सकता था जिसमें आप चले गए थे दूसरी मीटिंग में? तो ये एक्चुअली उनको, और तस्वीर जो जारी हुई उसमें भी वज़ीर आज़म हाउस से जो तस्वीर बनी गाला से आई वीडियो, उसमें भी ये दोनों साहिबान नहीं थे। शेख रशीद अहमद बैठे हैं, नूरुल्लाह कादरी बैठे हैं, बाकी उलमा बैठे हैं, वज़ीर आज़म बैठे हैं, लेकिन ये दोनों साहिबान नहीं थे। तो इनको ये जो निकालने वाली बात है, लग रहा है कि ये बात दुरुस्त है, इसलिए ये तस्वीर में भी नहीं थे। अगर मीटिंग करके चले जाते, फर्ज करें मानते हैं ताहिर अशरफी की बात कि आप लोगों ने मीटिंग करके फिर चले गए हैं, तो तस्वीर में क्यों नहीं है? तस्वीर में नहीं है तो इसका मतलब है आपको मीटिंग में नहीं बैठने दिया गया। तो इनको खुंदक वो है और कि हमें मीटिंग से भी निकलवाया गया था इन्होंने, और मुज़ाकरात से भी हमारे हाथ काट दिए गए। मुज़ाकरात में भी हमारा कोई रोल नहीं है। यानी वजारत इत्तलात या तर्जुमान हुकूमत का एक गैर फ़आल करके रख दिया था टीएलपी ने। टीएलपी के हमदर्द उलमा ने वज़ीर आज़म को प्रेशराइज करके डिमांड रख कर कि वज़ीर इत्तलात पर पाबंदी आयद कर दी थी वज़ीर आज़म ने, क्योंकि उसी दिन ही वज़ीर आज़म के साथ उलमा की मीटिंग की जो ब्रीफिंग देनी थी वो वज़ीर इत्तलात देनी थी फवाद चौधरी ने, लेकिन फवाद चौधरी ने मीटिंग नहीं दी और नूरुल्लाह कादरी ने उलमा के साथ खड़े होकर बनी गला के बाहर मीडिया टॉक की थी। तो यानी ये गैर फ़आल, एक समझे सस्पेंडेड वज़ीर इत्तलात थे उस वक़्त फवाद चौधरी। तो फवाद चौधरी की तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? तो इंसल्ट तो हुई इनकी भी और ताहिर अशरफी की भी। शेख रशीद अहमद साहब की ये समझ रहे हैं कि भाई मैं जब मुज़ाकरात कर रहा था, वज़ीर दाखिला था, तो कम अज़ कम मुझे आउट किया गया मुज़ाकरात से, तो मुझे बताया तो जाता है, एतमाद में तो लिया जाता है, या शाह महमूद कुरैशी या जिसको भी अगर फ़र्ज़ करें शामिल किया गया, असद केसर को या अली मोहम्मद ख़ान को, तो फिर मुझे भी साथ में डाल देना चाहिए था, शामिल कर देना चाहिए था। अगर शामिल न भी किया जाता तो कम से कम एतमाद में तो लिया जाता। अमन अमान का वैसे मसला मेरा है, और जब पुलिस को इस्तेमाल करना है, जो कुछ करना है, इकदाम करने हैं, वो मैंने करने हैं। मुज़ाकरात वक्त शाह महमूद कुरैशी पता नहीं कहाँ से आ गए। तो ये इनको तकलीफ़ है जिसकी वजह से इन्होंने एहतजाज किया है अपना। और कहा जा रहा है कि ये तीनों जो हैं, शेख रशीद वज़ीर दाखिला और फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात और ताहिर अशरफी मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के जो हैं, ये इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं। देंगे या नहीं इस्तीफ़ा ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2 दिन से ये खबरें मार्केट में चल रही हैं कि ये सोच रहे हैं, इस पे गौर कर रहे हैं कि इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है, हमें तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो दूसरी बात, जो इत्तेहादी हैं उन्होंने भी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को बुलाया था गुज़श्ता रोज़ और इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की कोशिश की वज़ीर आज़म ने, उनको बताया, लेकिन इत्तेहादियों ने गिले शिकवे किए कि जब मुश्किल में आते हैं तो हम याद आ जाते हैं आपको इत्तेहादी, लेकिन जब मुश्किल टल जाती है तो फिर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर रहे होते हैं। मुआहदा किया, मुज़ाकरात किए, हमें तो कोई एतमाद में नहीं लिया गया। आपने ऑपरेशन भी किया, उनके ख़िलाफ़ लोगों को मारा, आपने ज़ख्मी किया, तो उसमें हमें कोई एतमाद में नहीं लिया गया। ये गिले शिकवे भी किए हैं। लेकिन जो सायरा बानू हैं फंक्शनल लीग की रुकन, उन्होंने तहरीक इल्तवा जो जमा कराई थी कौमी असम्बली में, उस पर हुकूमत तपी हुई थी। सायरा बानू को इजलास में नहीं आने दिया। जो वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों का इजलास बुलाया था, वो जीडीए की मेंबर हैं। जीडीए जो है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो सिंध का है, उसकी मेंबर हैं, लेकिन फंक्शनल लीग जीडीए का हिस्सा है ना, तो वो फंक्शनल लीग के प्लेटफार्म से हैं सायरा बानू।
تو سائرہ بانو کا نام تھا وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرنے والے اتحادی جماعتوں کے ارکان میں، لیکن بنی گالہ کے جو ذمہ داران ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے، وزیر اعظم کے، تو انہوں نے سائرہ بانو کا نام کٹوا دیا لسٹ میں سے اور نکلوا دیا کہ سائرہ بانو ادھر نہ آئیں وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرنے۔ حالانکہ سائرہ بانو نے تب یہ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے جب پیر پاگاڑا نے تحریک لبیک پاکستان جو ہیں ان کے حوالے سے بیان دیا تھا کہ جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں کر رہی حکومت، اور حکومت کو افہام و تفہیم سے مسائل حل کرنے چاہیے، ان کے ساتھ مذاکرات اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی۔ تو اس کے بعد اب ظاہر ہے ایک ممبر، خاتون ممبر کوئی تحریک التوا جمع کرائیں گی اپنی ہی حکومت، اتحادی حکومت کے خلاف، تو وہ اپنی پارٹی کی قیادت کی مرضی کے بغیر تو نہیں کرائیں گی۔ تو انہوں نے پیر پاگاڑو یا اپنی پارٹی کی قیادت کی مرضی اور حکم پر یہ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی تھی، لیکن حکومت اس پر ناراض ہوئی ہے۔ تو اور جو فنکشنل لیگ ہے انہوں نے حکومت نے رویہ اپنایا، اختیار کیا ہے سائرہ بانو کے ساتھ کہ ان کا نام لسٹ سے نکلوا دیا گیا، بنی گالہ نہیں آنے دیا گیا وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں، اور فہمیدہ مرزا اور جو غوث بخش مہر ہیں وہ ملاقات کر کے آئے باقی اتحادیوں کے ساتھ۔ تو اس پر فنکشنل لیگ نے بھی اس کو دل پہ لے لیا ہے، مائنڈ کیا ہے، برا منایا ہے، اور حکومت کے ساتھ ظاہر ہے جب موقع ملے گا فنکشنل لیگ بھی گلہ کرے گی، لیکن حکومت کے اندر اتحادیوں میں بھی ایک اس پر معاملات جو ہیں وہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے حکومتی اس اقدام کو اور اس عمل کو، حکومت کے اس رویے کو کہ حکومت اعتماد میں نہیں لے رہی، اور حکومت نے جو کچھ کیا کم از کم اتحادیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اسپیشلی فنکشنل لیگ۔ اور ادھر سے پھر اپنے جو وزراء ہیں ان میں بھی اختلافات ہیں، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی کے استعفے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ تینوں صاحبان وزراء جو ہیں جو ناراض ہیں، ان کی خواہش ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ہماری انسلٹ کرائی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑے تھے، تو ان کو ریزائن کرنا چاہیے، نہیں تو ہم ریزائن کریں گے، اس طرح کی بھی باتیں چل رہی ہیں۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے تمام وزراء پر پابندی عائد کر دی ہے کہ کوئی بھی وزیر اس معاہدے کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ گزشتہ روز جو اتحادیوں کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد کابینہ کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد فواد چودھری نے جو بریفنگ دی ہے میڈیا کو، اس میں جب سوال ہوا فواد چودھری سے اس معاہدے کے حوالے سے، تو انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا، انہوں نے معذرت کر دی کہ میں اس معاملے پر بات نہیں کروں گا، یہ اس معاملے پر آپ شاہ محمود قریشی سے پوچھیں۔ ایک اس میں دو پیغامات تھے، ایک تو ان کو منع کر دیا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان پر پابندی ہے کہ وہ اس معاملے پر بات نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ کہ شاہ محمود قریشی سے پوچھ لیں اس معاملے پر، اس کا مطلب ہے کہ وہ اظہار برہمی بھی کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے کیا پتا، جا کے شاہ محمود قریشی سے پوچھیں۔ تو یہ حکومت کے اندر ایک اختلافات اور ایک ناراضگیاں اور کھلبلی سی ایک مچی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں استعفے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور حکومت معاہدے پر تو عمل درآمد حکومت نے شروع کر دیا ہے، حکومت اس معاہدے کو منظر عام پر لاتی ہے یا نہیں لاتی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔